एक लड़की जिसने ह्यूमन साइकोलॉजी की सारे हदें पार कर दी और इस लड़की ने नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर सहन किया। इस लड़की का नाम है मरीना अब्रामोविच, जो कि एक फाइन आर्ट की स्टूडेंट है। और मरीना ने अपने एक परफॉर्म के दौरान अपने ऑडियंस से ये कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ 6 घंटा देता हूँ और इन 6 घंटों में तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। और इस 6 घंटे के परफॉर्म के अंदर वहाँ पे मौजूद हर एक ऑडियंस मरीना के साथ जो भी कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो अभी आप खुद सोचो कि अगर कोई लड़की सिर्फ आपको आके ये कहता है कि मैं तुम्हें 6 घंटा देता हूँ और 6 घंटों में तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। और ऐसे में मरीना जिसने एक ऑडियंस के ग्रुप के सामने ये बात कहा, तो सोचिए एक बार कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। और उस 6 घंटे के परफॉर्म के दौरान मरीना के साथ जो भी हुआ था वो एक इतिहास बन गई। मरीना अब्रामोविच की जन्म 30 नवंबर 1946 को यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। मरीना के उम्र 6 साल होने तक वो उसकी दादा दादी के साथ ही रहता था। 6 साल होने के बाद मरीना उसके पेरेंट्स के साथ ही रहने लगी थी। सन 1998 को एक इंटरव्यू के दौरान मरीना ने यह कहा था कि उसकी माँ डिसिप्लिन को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और रात को 10 बजने के बाद मरीना को अपने घर से बाहर निकलने का भी परमिशन नहीं था। और इस इंटरव्यू में मरीना ने यह जाहिर किया था कि उसकी माँ के साथ उसकी कुछ अच्छी तरह से बनती नहीं थी। बहुत ही छोटी उम्र से मरीना को टॉर्चर सहन करनी पड़ती थी। पहले तो मरीना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन धीरे धीरे मरीना की शरीर उस टॉर्चर के हिसाब से अपने आप को ही ढाल लिया और तभी से उसके अंदर एक कला ने जन्म लिया था। उसके बाद 1965 से लेकर 1970 तक मरीना ने फाइन आर्ट की ट्रेनिंग ली और उसके बाद 1972 में क्रोएशिया के ज़ाग्रेब से मरीना ने अपनी फाइन आर्ट की जो पढ़ाई है उसे कंप्लीट किया। मरीना ने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे फाइन आर्ट्स की परफॉर्म किया, लेकिन रिदम ज़ीरो उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा परफॉर्म थी जिसने मरीना की नाम को हिस्ट्री में लिखवा दिया। मरीना की ये रिदम ज़ीरो परफॉर्मेंस इटली की एक स्टूडियो मोर्रा में शूट हुई थी। इस परफॉर्म के दौरान मरीना को सिर्फ सीधे खड़े होके स्टैचू बन के रहना था और मरीना के सामने एक टेबल रखा हुआ था। उस टेबल में बहुत सारा चीज़ रखी हुई थी। उनमें गुलाब की कांटे, फेदर, परफ्यूम, ब्रेड, हनी, ग्रेप्स, वाइन, नेल्स, एक मेटल बार और एक गन भी रखी हुई थी जिसमें एक बुलेट लोड की हुई थी। ये परफॉर्म सिर्फ 6 घंटे के लिए था और ये स्टार्ट हुई रात के 8 बजे को और ख़त्म हुई सुबह की 2 बजे को। मरीना ने इस परफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले ही ये कमिटेड भी किया था कि इस परफॉर्म के चलते अगर कोई उसका रेप भी करता है या फिर मर्डर भी करता है तो उसका जिम्मेदार खुद मरीना होगी। और ठीक 8 बजे मरीना उन ऑडियंस के बिल्कुल बीचों बीच जाके खड़ी हो गई, क्योंकि उस स्टूडियो में अलग से कोई स्टेज नहीं थी। परफॉर्मेंस स्टार्ट होने के बाद पूरे 2 घंटों तक मरीना के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। कुछ ऑडियंस आए और मरीना को किस किया और कुछ ऑडियंस आके मरीना को रोजेस दिए। लेकिन परफॉर्मेंस के तीसरे घंटे में एक ऑडियंस आया और टेबल से एक ब्लेड उठा के मरीना के पास जाके मरीना के कपड़े फाड़ दिए और उसने मरीना के प्राइवेट पार्ट में भी टच किया। लेकिन मरीना बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होके खड़ी रही और फिर इसके बाद एक से बढ़कर एक टॉर्चर्स बढ़ती ही गई। उसके बाद एक बंदा आया और मरीना के बदन में गुलाब के कांटे घुसा दिए। फिर एक और बंदा आया और उसने वही सेम ब्लेड जिससे मरीना की कपड़े फाड़े गई थी, उस ब्लेड को लेके मरीना के गले में घुसा दिया। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह मरीना के बदन पे ब्लेड घुसाए गए थे। उनमें से कुछ लड़के और लड़कियों ने मरीना को ऊपर उठा के फ्लोर पर पटक भी दिया था और एक बंदे ने टेबल से बंदूक उठा के मरीना की हेड की तरफ पॉइंट करके बंदूक की ट्रिगर खुद मरीना के हाथ में दे दी। और इतना सारा कुछ हो जाने के बाद भी मरीना ने एक भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। इस परफॉर्म के दौरान उस हॉल में एक थॉमस नाम का बंदा था जिसने मरीना की इस परफॉर्मेंस के ऊपर एक कविता जैसी कुछ लिखी थी, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन साइट पे दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सुबह के 2 बजे जब ये परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तब मरीना उस हॉल में मौजूद सारे ऑडियंस जिन्होंने भी मरीना के साथ टॉर्चर किया था उनके सामने जाके आंखों में आंखें डाल के सिर्फ यही बताया कि देखो, मैं तुम्हारे अंदर छुपी हुई उस राक्षस को दिखा रहा था कि तुम लोग अंदर से कितने बुरे हो। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उस हॉल में जितने भी ऑडियंस थे उनमें एक भी बंदा मरीना के आंखों में आंखें डाल के खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो सारे के सारे भाग गए थे। इस परफॉर्म से मरीना ने हमें ये सबक सिखाया कि देखो, चाहे इंसान हो या फिर जानवर हो, जब वो लाचार होता है, बेबस होता है या फिर अंदर से कमज़ोर होता है तो दुनिया उसे पीड़ा देने का कोई भी मौका नहीं गंवाती है। जब उन लोगों को मौका मिला तब उन लोगों ने अपने अंदर छुपी हुई उस राक्षस को
बाहर निकाल दिया। गाइस, जिन्होंने भी मरीना के साथ टॉर्चर किया था वो सब आपकी तरह मेरी तरह इंसानी थे, और मरीना की ये परफॉर्मेंस हमें यही दिखाती है कि हम इंसानों की सबसे बुरी चीज़ क्या है। यही वो फितरत है जिसकी वजह से इंसान रैगिंग्स करता है, रेप्स करता है, लड़कियों को छेड़ता है, और अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की जगह उसकी वीडियो शूट करता है। और इसी फितरत की वजह से इंसान बेजुबान जानवरों के ऊपर टॉर्चर भी करता है। और मरीना की ये परफॉर्मेंस हमें यही सिखाती है कि अगर हम सच में इंसानों की तरह सोचें तो किस तरह हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं और हमारे अंदर छुपी उस राक्षस को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइक और कमेंट्स करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। गाइस, एक स्पेशल सूचना ये है कि सामने ही मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, इसी वजह से कुछ दिनों से मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड होना बंद रहेगा, और जैसे ही एग्जाम्स खत्म होती है तो फिर से मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। आई विल बी बैक वेरी सून, सो